अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर ज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी डिले हो रही हैं आजकल, और इसकी वजह यह है कि रमज़ान में कुछ शेड्यूल चेंज हो गया, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम इंशाल्लाह ये जो हमारा ड्रॉप शिपिंग का कोर्स चल रहा है शॉपिफाई का, इसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, मेरे पास एक कॉमेंट आया था और उसके बाद में काफ़ी टाइम मैंने वीडियो बनाने के बजाय मैंने रिसर्च पे लगा दिया था, और इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे हमारा आपको पता है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स चल रहा है और जिसमें मैंने चौथी वीडियो अपलोड की, तो मेरे पास कुछ कॉमेंट्स आए और जिनमें एक भाई साहब का कॉमेंट्स आया, नॉट एप्पल, ड्रॉप शिपिंग इज हराम, बीइंग ए मुस्लिम स्टे अवे फ्रॉम इट। दोस्तों ये आया एक्चुअली आप लोगों को पता है कि ड्रॉप शिपिंग से मैंने तो काफी काम भी किया है लोकल ड्रॉप शिपिंग पे, और इसके अलावा मैं सिखा रहा भी हूँ। तो मैंने इसके बारे में आज तक ये सोचा नहीं है कि यार ये मतलब इसमें हलाल या हराम का भी कोई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली जैसा कि आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता था कि यार ये कोई हराम होगा इस तरह का। लेकिन ये मैंने फौरन इनको जवाब दिया उसी वक्त, ओके मौलवी साहब कोई फतवा है आपके पास? क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हलाल हराम वाले कोई इसमें कोई बात नहीं है, कोई ना कोई सूद है ना कोई हम गलत काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कि ड्रॉप शिपिंग में एक कस्टमर से आप ऑर्डर पकड़ते हो, कस्टमर एग्री हो जाता है आपके प्राइस पे, आप अपना प्रॉफिट ऐड करके आप किसी दूसरी पार्टी से उठा के दे रहे हो, तो ये जैसा कि एजेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही समझ रहा था मैं। लेकिन जब मैंने इनको ये तंजिया मैंने जब इनको कॉमेंट किया, ओके मौलवी साहब कोई फतवा है आपके पास, तो इन्होंने मुझे एक हदीस का रेफरेंस दे दिया। अब एक नहीं बल्कि दो दे दिए, एक इन्होंने नीचे भी मुझे दे दिया, डू नॉट सेल व्हाट यू डू ऑन। अच्छा, इन दो हदीस का सबसे पहले मैं आप लोगों को मफहूम बता देता हूँ। मफहूम ये है कि जो चीज आपके पास नहीं हो, जिस चीज का कब्जा आपके पास नहीं है, वो चीज आप सेल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि जिस चीज का आपके पास कब्जा नहीं है वो चीज आप सेल नहीं कर सकते। अब जैसा कि ड्रॉप शिपिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आपके पास तो कब्जा नहीं होता, आप एक पार्टी से माल उठाते हैं दूसरी को दे देते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो पार्टी को दे देते हैं, बाकी प्रॉफिट आप अपने पास रखते हैं। तो कब्जा तो आपके पास नहीं होता ना, आप प्रोडक्ट देखते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे होते हैं किसी जगह पे बैठ के। लेकिन यहाँ इस हदीस को मैंने जब पढ़ा और इन्होंने मुझे दिया, तो हालांकि आप अगर नीचे देखें तो मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फौरन जब ये हदीस के जो इन्होंने रेफरेंस भी दिया है तो मैंने पढ़ा, तो उसके बाद में फौरन मुझे झटका लगा, मैं बैठ गया, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी लोगों को सिखा रहा हूँ, मतलब कि एक अगर गलत काम है तो मैं लोगों को गलत काम सिखा रहा हूँ। मुझे फौरन इस चीज ने बड़ा परेशान किया, और उसके बाद लोकल ड्रॉप शिपिंग में मैंने काफी काम भी किया है, तो इसका मतलब मैंने वहां से भी हराम कमाई की है। तो अब ये चीज मुझे जो है ना हजम नहीं हुई, और मैंने इस पे रिसर्च की, और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो मेरी कोई वीडियो अभी तक नहीं आई है। हालांकि इस वीडियो मेरी को कब अपलोड हुई थी, मैंने 27 मार्च को की है, और आज अगर आप देखें 11 अप्रैल है। तो मैंने इस पे कोई वर्क नहीं किया, मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा था कि इस पे मैंने फिर रिसर्च शुरू की कि आया कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन तमाम मकतबा फिक्र के जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो जाने पहचाने जिनके नाम है, उनकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैंने गूगल से रिसर्च की, तो सबसे यही पता चला कि जो चीज, ये हदीस सही है कि जो चीज अगर आपके पास, जिसका कब्जा आपके पास नहीं है, वो चीज आप सेल नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि कोई भी इस तरह अगर आपको हदीस का कोई रेफरेंस लेके आपके पास आए, तो आप कभी भी इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे समझ के उस पर यकीन मत करें। आप सबसे पहले जिस उलमा को जिस पे आप यकीन रखते हैं, या आपके मोहल्ले में कोई है जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि यार ये इनकी जो बात भी है तो वो मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो उसके पास आप जाएं और उनको वो हदीस सुनाएं, उनको बताएं, बोले इसका मुझे मफहूम बताएं। अच्छा, अब मफहूम जो है हमेशा आपको उलमा ही सही बताते हैं, वैसे हम खुद इससे वर्ड टू वर्ड कोई आइडिया नहीं निकालते, क्योंकि सिचुएशन होती है, जो हदीस है या आयत जो नाज़िल होती है वो उस टाइम की सिचुएशन होती है, उस टाइम के हिसाब से दूसरे टाइम पे उसका मतलब चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये हम खुद आइडिया नहीं लगा सकते, ये आप अपने जो भी मकतबा फिक्र में आप हैं फॉलो कर रहे हैं, आप उसी जिस मौलवी को आप फॉलो करते हैं उसके पास जाएं और उससे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगा। अब मुझे क्या मिला, अब सवाल यही पैदा होता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने क्या इसमें से रिसर्च करके निकाला है। तो दोस्तों ज्यादातर उलमाए कराम जो हैं वो इसका ये मतलब निकालते हैं, दोस्तों आप वो चीज़ सेल नहीं कर सकते जिसका कब्जा आपके पास नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी कस्टमर से ऑर्डर पकड़ते हैं और उसके बाद आप मार्केट में चले जाते हैं उसको सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास ऑर्डर आया है और ये मुझे मार्केट से लेनी है और फिर मुझे इस कस्टमर को डिलीवर करनी है जिस कस्टमर ने आपको पैसे दिए हैं। ये हदीस बिल्कुल इसी के लिए है कि आप किसी कस्टमर से ऑर्डर पकड़ते हैं और उसके बाद आप मार्केट में चले जाते हैं और उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फिर आप वो वहां से आप उसको खरीदते हैं और फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, पैसे आप पहले ले लेते हैं। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल कोई जायज नहीं है। अब आप सोचेंगे ड्रॉप शिपिंग में तो बिल्कुल यही है। दोस्तों एक्चुअली मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें होता यह है कि आप जब कस्टमर से ऑर्डर पकड़ रहे होते हैं आपको पीछे कोई पता नहीं होता सप्लायर का कि कौन है। आप उसके बाद ऑर्डर पकड़ते हैं, उसके बाद आप मार्केट में जाते हैं और फिर सर्च करते हैं। अब इसमें फ्रॉड हो सकता है। इसमें फ्रॉड ही हो सकता है कि भाई आपने कस्टमर से पैसे ले लिए, ऑर्डर कंफर्म कर दिया, आप जब मार्केट में जाते हैं हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में ना मिलती हो या आपको कोई अलग कलर हो, तो इसलिए फिर कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब एक और चीज ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसका मार्केट में लेने जाते हो तो मार्केट में उसका प्राइस हाई होता है, उससे आपको नुकसान होगा। क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। मतलब इसमें मुकम्मल सारी चीजें इस्लाम में बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी एक फरीक का भी नुकसान हो। तो आपका भी नुकसान हो सकता है कि आप अगर किसी सस्ते प्राइस पे आप ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं तो वो प्रोडक्ट महंगी मिलती है। अगर आप कस्टमर को प्राइस बढ़ाने का बोलते हैं तो उसके साथ ज्यादती है, या अगर आप खुद महंगे दामों लेते हैं तो ये आपके साथ ज्यादती है। तो इसलिए इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि आप ऐसा काम मत करें कि जो इस तरह का हो कि जो चीज आपके कब्जे में नहीं हो और वो आप जो है उसको सेल करें। इसका बिल्कुल आपको आसान तरीका से मैंने समझा दिया। जो मैंने रिसर्च करके काफी उलमा की मैंने जो वीडियोस देखी हैं और जो मैंने पढ़ा है उससे मैंने निकाल कर ये आपके सामने आसान लफ्जों में रखा है। अब आज के दौर में अगर हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की तो हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम तो पहले प्रोडक्ट का बंदोबस्त करते हैं। आप अली एक्सप्रेस पे जाते हो, वहां से आप सप्लायर देखते हो, सप्लायर से बात करते हो, प्रोडक्ट कंफर्म करते हो, उसके प्राइस कंफर्म करते हो, साइज कंफर्म करते हो, उसके बाद आप अपने स्टोर पे आकर उसको प्रमोट करते हो और कस्टमर को दिखाते हो। तो फिर जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप तो कस्टमर को यहाँ ये फैसिलिटी भी दे रहे हो कि अगर प्रोडक्ट उसको गलत मिलती है, टूटी हुई मिलती है, XYZ, तो आप रिटर्न करोगे, कस्टमर रिटर्न करेगा, आप कस्टमर को रिफंड करोगे। बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें तो फ्रॉड वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न बिजनेस में आप अगर देखें तो बहुत ही सारी चीजें फेयर हो रही हैं। इसमें जो धोखेबाजी वाला जो बिजनेस है वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मॉडर्न बिजनेस है इसमें तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रिफंड भी हो जाता है हर चीज। तो आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने बंदोबस्त पहले करना होता है और आपने सिर्फ एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये देनी है कस्टमर को कि कस्टमर को लिख देना है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप रिटर्न कर दें, मतलब आप बता देंगे, हम आपको रिफंड कर देंगे। रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोबारा डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाएंगे उससे महंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा हम आपको रिफंड कर देंगे। जाहिर बात है आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट अगर आप किसी 10 कस्टमर के पास डिलीवर हो रही हैं तो 1-2 अगर उसमें से कोई इस तरह भी होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो आपका प्रॉफिट में वो कवर हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि कुछ उलमा कराम बोलते हैं कि मैंने देखा, वो बोलते हैं कि यार आप कस्टमर को क्लियर करो। मतलब इस हदीस का मतलब ये है कि आप कस्टमर को क्लियर नहीं कर रहे कि भाई ये आप मतलब ड्रॉप शिपर है। कस्टमर ये समझता है, जब ये बात भी सही है कि आप अपनी जब वेबसाइट पे जब लिस्टिंग करते हो और उसको प्रमोट करते हो तो कस्टमर देखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये आया कि आप किसी दूसरी जगह से उठा के उसको सेल करोगे। वो यही समझ रहा होता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है आपके पास है, आप दोगे। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि ये तो मैंने खुद निकाला कि भाई इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना होगा कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप उसके फुटर में अपना जो अबाउट अस का सेक्शन है उसमें ये बात क्लियर कर दें कि भाई एक छोटी सी लाइन लिख दें कि मैं भाई ड्रॉप शिपर हूँ और मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं मैं एक बड़ी वेबसाइट से उठाता हूँ और मैं यहाँ सेल करता हूँ, अपना जो भी प्रॉफिट होता है रख कर। तो ये बात आप जब वहां लिख देंगे तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें फिर कोई ऐसी हराम वाली कोई शिक इसमें बाकी नहीं रहती है। बाकी आपने अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने उलमा कराम के पास जाएं जो भी जिनको फॉलो करते हैं, और अगर कोई इस तरह आपको बताता है कि कोई मतलब इससे बरअक्स जो मैंने आप लोगों को बताया तो वो मेरे साथ लाजमी शेयर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं फर्दर डिस्कस कर सकूं इस पर रिसर्च करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। जब काम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इस पे देखेंगे कि आगे हमें क्या करना होगा। अब अगर दोस्तों अगर जिस तरह अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर इनको में फॉलो करेंगे जो ये हदीस है तो फिर ये होगा
अगर इस तरह हम देखेंगे ये, क्योंकि हर टाइम के हिसाब से अलग होता है ना। आपने देखा होगा कि कुछ पुराने पहले अगर आपने देखा होगा कि बोलते थे कि तमाम उलमा कराम बोलते थे कि यार पिक्चर लेना हराम है, आप पिक्चर नहीं ले सकते। आप उसके बाद टीवी आ गई, बोला भाई टीवी देखना बिल्कुल हराम है, नहीं देख सकते। तो आज तमाम उलमा कराम जो है टीवी पे भी हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं, सब करते हैं, अपना वीलॉग चैनल बनाए हुए। तो ये वक्तन फवक्तन ये चेंज होता रहता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बेहतर ये है कि आप उलमाए कराम से मशवरा लें और उनसे सीखें, फिर आपको एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा कि आया कि जो आपके मसला है वो क्लियर होता है या नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह देखते हैं तो तकरीबन 90% बिजनेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का माल आ रहा होता है पोर्ट पे, तो रास्ते में होता है चाइना से आ रहा है, तो वो तो पहले ही बुकिंग करवा के पैसे ले लेता है। दूसरी जो पार्टी होती है वो तो पहले पैसे ले लेती है, हालांकि माल तो उसका कब्जे में नहीं आता, माल तो रास्ते में, और वो वहां से बार कस्टमर को बुकिंग करवा देता है कि भाई ये उसको डिलीवर कर देना, पैसे भी आ गए। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनमें अगर आप देखें तो ये तकरीबन 90% बिजनेस सारे जो है हराम हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने रिसर्च करना है अपने तरीके से, अच्छे तरीके से आप रिसर्च करें और फिर उसके बाद आप देखें। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च यही की है, फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये हदीस जिसके लिए है उसका यही मतलब कि आपने प्रोडक्ट जो है पहले से अरेंज नहीं की होती, आप जाते हैं मार्केट में और वहां से लेके आते हैं और उसके बाद आप कस्टमर को देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल जायज नहीं है, इस चीज को मैं भी नहीं समझता। और हम तो इंशाल्लाह जो करेंगे तो हम पहले से ही सारी प्रोडक्ट्स जो अली एक्सप्रेस से हम सप्लायर से कंप्लीट बात कि अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो वो हमें बताएगा पहले से, उसके बाद फिर हम अपने स्टोर पर भी प्राइस बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा है कि प्राइस उसने बढ़ा दिया तो हम वो लॉस हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ड्रॉप शिपिंग हलाल हराम का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछें, और अगर आपकी कुछ और राय है तो वो भी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें मेरे साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो ड्रॉप शिपिंग की वीडियो है वो भी जल्दी आएगी, थोड़ा सा रमजान में टाइमिंग आउट है और रमजान के बाद इंशाल्लाह हम रेगुलर हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।